मम्मी जी, मैंने मोटर ऑन कर रखी है, आप थोड़ा देख लेंगी क्या? अगर पानी गिरे तो स्विच ऑफ कर देंगी। मैं तब तक छत पे कपड़े फैलाऊं। हाँ हाँ बहू, मैं बंद कर दूंगी मोटर। तू जा छत पे कपड़े फैला ले। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आप डस्टिंग क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी ना। अरे तो क्या हो गया बेटा, अगर मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी तो अब क्या तुझ पर सारे घर के काम का बोझ डाल दूं? जा बेटा, मैं डस्टिंग कर लूंगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। तू जाके खाना बना लो, वो भी तो एक काम है। और वैसे भी बेटा, तेरे रहते भी थोड़ा हाथ पैर चलना चाहिए मेरा। नहीं तो बहू, जब तुम अपने मायके चली जाती है ना, तो मुझसे 2 रोटी बनाना भी आफत लगती है। अरे बहू, तू आ गई कपड़े फैला कर? बहुत धूप है ना ऊपर? हाँ मम्मी जी, बहुत तेज धूप है। हाँ बेटा, अब तो ठंड आ जानी चाहिए, पता नहीं कैसे इतनी तेज धूप होने लगी है। कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़ी देर आराम से इसी में बैठ जा। मैंने तेरे लिए नींबू पानी बना के रखा है। मुझे पता था छत पे बहुत तेज धूप होगी, इसलिए मैंने तेरे लिए नींबू पानी बना के रखा है। नींबू पानी? अरे वाह मम्मी जी, मेरा मन भी कर रहा था मम्मी जी कुछ ठंडा ठंडा पीने का। आराम से पी इसी में बैठकर, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच माँ जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा? ठीक है। ये क्या है माँ? मैं कब से आके बैठी हूँ, लेकिन आपके तो घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे कि 2 मिनट अपनी बेटी से बैठ के बात कर लें। कभी कुछ कर रही है तो कभी कुछ कर रही है। अरे पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है क्या? आखिर भाभी किस दिन के लिए आई हैं? और मम्मी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप हर काम में भाभी का हाथ क्यों बटाने लगती हैं। अरे उन्हें भी तो समझना चाहिए कि घर सबका होता है और जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर आप ऐसे ही उनके काम में हाथ बटाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगी? अरे वैसे भी माँ, आपने तो सारी जिंदगी सबके लिए काम करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। अरे अब इस बुढ़ापे में तो अपने लिए जी लो माँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ कि अब भाभी के आने के बाद भी आप घर के सारे काम करती हैं। लेकिन मुझे सब दिखता है माँ, आप थकती भी हो और आपके पैरों में दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी आप भाभी के साथ बराबर काम में लगी रहती हो। एक दूसरे घर से आई हुई बेटी के लिए तो आप माँ बन सकती हैं, लेकिन अपनी खुद की बेटी से बैठ के 2 शब्द बात करने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। भाभी तो आपके साथ यहाँ हमेशा के लिए रहेंगी। अरे थोड़ा मुझसे भी बात कर लो। और वैसे भी मम्मी, अगर आप हर काम में भाभी की हेल्प करती रहोगी तो वो सीखेंगी कब? हमेशा आपके ऊपर डिपेंड रहेंगी और सारा काम का बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। अरे थोड़ा उन्हें भी जिम्मेदारी संभालने दो, उन्हें भी सीखने का मौका दो। अरे बेटा, तेरी भाभी भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है जो सारे घर के काम उसके ऊपर थोप दूं। वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है इस घर की। और ये छोटे मोटे काम तो मैं अपने टाइम पास के लिए करती हूँ बेटा। थोड़े हाथ पैर भी चलने चाहिए इस उम्र में, एकदम से अपाहिज थोड़ी ना बनना है मुझे बिस्तर पे बैठ के। और वैसे भी बेटा, तेरी भाभी लगी तो रहती है सारे दिन घर के कामों से, अपने छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। क्या एक बात तो बता, क्या तुम सास बहू के बीच में कोई अपनापन है, इज्जत है, प्यार है, मान सम्मान है तुम लोगों के बीच में? अपना? और मेरी सास के साथ? बिल्कुल भी नहीं मम्मी, मुझे अपने फैसले खुद लेने की आदत है। मुझे भाभी की तरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। मैं ना तो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ और ना मेरी सास मेरी लाइफ में। हमारी अलग अलग दुनिया है। मैं अपना नाश्ता खाना अपने रूम में खाती हूँ और वो अपना नाश्ता अपने रूम में करती हैं। बस मैं अपने बहू के फर्ज अदा कर देती हूँ, बाकी बैठ के उनसे बात नहीं करती। और वैसे भी मम्मी, मुझे अपनी सास की हर बात में हाँ कहना नहीं आता। मुझे अपना स्टैंड भी लेना रहता है। अब आजकल की बहुएं अपनी सासों से दब के रहने वाली नहीं है। पहले मेरी सास मुझसे हर काम करवाती थी, फिर मैंने एक बार उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। तब से वो मुझसे कोई काम ही नहीं कहती हैं और करती रहे मेरी बुराई हर जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। और एक बार तो मेरी सास ने मुझे बहुत तेज डांटा किसी बात पर, तो मैंने उनसे बोल दिया कि आप मेरी सास हैं
इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, वरना पलट के बोलना मुझे भी आता है। बस उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझसे बोलना ही बंद कर दिया और मैं खुश हूँ माँ अपनी दुनिया में। बेटा, इसीलिए मैं तेरी भाभी से थोड़ा अपनापन बना के रखती हूँ। जब उसकी तबीयत खराब होती है ना, तो घर का सारा काम मैं संभाल लेती हूँ। उस पर दबाव नहीं डालती कि वो तबीयत खराब होने पर भी घर के सारे काम करे। अरे वो भी तो इंसान है बेटा, किसी के घर की बेटी। अब उसे अपने घर लाकर मैं इस तरह से तो नहीं कर सकती। उसके छोटे छोटे कामों में हाथ बटाकर, उसकी खुशियों का ध्यान रख के मैं अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार रखती हूँ और अपने लिए इज्जत। आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं बेटा, कल को जब नहीं चलेंगे ना, तो यही बहू मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा अभी मैं उसके साथ कर रही हूँ। अगर जवानी में मैंने बहू को प्यार और अपनापन नहीं दिया ना, तो अपने बुढ़ापे में मुझे उससे प्यार और अपनापन रखने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे बेटा एक बात बताऊं, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत सेवा करती है। शायद आप ठीक कह रही है माँ, मुझे भी अपनी सास से अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। तभी तो माँ मेरा मेरे घर में मन ही नहीं लगता। कुछ गलती तो मेरी सास की है, पर कुछ गलती मेरी भी है। मुझे समझ में आ गया माँ, आप मुझे क्या कहना चाहती हैं और क्या समझाना। मैं भी आपके और भाभी की तरह अपने सास बहू के रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। आफ्टर ऑल आपकी बेटी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जब तक मैं उस घर को और वहाँ के लोगों को नहीं अपनाऊंगी, वो घर और उस घर के लोग मुझे कैसे अपनाएंगे माँ। मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। भाभी, आज किचन की छुट्टी है ना माँ, भाभी को भी तो थोड़ा आराम देना चाहिए। सास का फर्ज सिर्फ समझाना नहीं, समझना भी होता है, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो घर में सुकून अपने आप आ जाता है। हर घर तभी खुश रहता है जब सास और बहू एक दूसरे को समझने लगते हैं। सास अगर माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बन जाती है। सास का फर्ज सिर्फ समझाना नहीं, समझना भी होता है। तो आइए अपने घर में एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहाँ सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी के जज्बात बसते हैं।